जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि, इसे अंग्रेजी में कहते हैं सैजिटेरियस। धनु राशि एक ऐसी राशि है जिस राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण कृपा आजीवन प्राप्त होती है। धनु राशि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं और आपकी राशि धनु देवगुरु बृहस्पति की बड़ी प्रिय मूल त्रिकोण राशि होती है। स्वाभाविक है कि अगर आप धनु राशि के हैं तो आप अपनी बुद्धि के द्वारा शासन करने की इच्छा रखने वाले हैं और अपनी बुद्धि के द्वारा ही हर विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने वाली अगर कोई राशि होती है तो वो राशि है धनु। चाहे जैसी जीवन में विपरीत परिस्थितियां आ जाएं, लेकिन अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से वो उन विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकल आते हैं और ऐसी ये धनु राशि होती है। अब आपकी राशि में जैसे ही 28 जनवरी को शुक्र मीन राशि में प्रवेश किए तो आपकी राशि धनु से चौथे घर में, चौथा घर जो कि सुखों का सागर होता है, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और मन का, भावना का घर, तो वहां पे शुक्र पहुंच गए हैं उच्च राशि में। अब आपकी राशि से चौथे शुक्र उच्च के मालव्य योग का निर्माण कर रहे हैं। मालव्य योग बड़ा समृद्धशाली, ऐश्वर्यशाली, भौतिक सुख साधनों को दिलाने वाला योग होता है और शुक्र की ये स्थिति आपकी राशि से चौथे घर में उच्च के शुक्र की ये स्थिति 31 मई तक बरकरार रहेगी। अब 31 मई तक आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी और आपकी चंद्र कुंडली में शुक्र आय के स्वामी हैं, लाभ के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, तो आय व लाभ में भी वृद्धि होगी। आय के नए नए रास्ते बनेंगे और जो भी आपके इस दौरान संपर्क बनेंगे वो भी बड़े लाभदायी सिद्ध होंगे। शनि आपके शुभ स्थिति में है, अभी जब तक कुंभ राशि में है, तीसरे शनि बहुत अच्छे परिणाम आपको दिलाएंगे। 29 मार्च तक आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जमा धन में वृद्धि करेंगे, प्रयत्न कराएंगे। हाँ, कुछ समय पहले 21 जनवरी तक, 20 अक्टूबर से 21 जनवरी तक शनि पर नीच मंगल की दृष्टि पड़ रही थी, तो उससे शनि मुक्त हो गए हैं। तो अब 29 मार्च तक शनि पूरी सफलता दिलाएंगे। आपके भाग्य के स्वामी सूर्य चंद्र कुंडली में धनु राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य आपके भाग्य के स्वामी होते हैं और भाग्य के स्वामी सूर्य इस समय मकर राशि में है। लेकिन जैसे ही ये 12 फरवरी को रात्रि में कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके भाग्य के स्वामी सूर्य, तो 14 मार्च तक 7वीं पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे और सूर्य की ये दृष्टि गोचर में तीसरे सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। अब अभी गोचर में आपकी राशि से सूर्य दूसरे हैं, तो जब 12 फरवरी को तीसरे हो जाएंगे सूर्य गोचर में, तो वो वहां तीसरे घर में बैठकर अपनी 7वीं पूर्ण दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे और जहां पर सूर्य की स्वयं की अपनी राशि सिंह होगी, वहां पे दृष्टि 29 मार्च तक शनि की भी पड़ रही है।
तो अभी तक शनि की अकेली दृष्टि पड़ रही थी। देखिए, गोचर में शनि आपके अनुकूल हैं, आपके पराक्रम में, साहस में, शौर्य में वृद्धि कराएंगे। लेकिन हमने कहा था कि शनि जहां जहां दृष्टि डालते हैं, अगर वहां पे शनि की नीच राशि या शत्रु राशि होगी तो वो दृष्टि अशुभ परिणाम प्रदान करेगी उस भाव को लेकर के जिस घर में दृष्टि पड़ रही होगी। अब शनि सप्तम पूर्ण दृष्टि से पिछले 2 वर्षों से भाग्य भाव को देख रहे हैं, और जहां पर शनि की शत्रु राशि सूर्य की सिंह राशि है। लेकिन अब जब सूर्य जो है देखने लगेंगे और पिता पुत्र एक साथ हो जाएंगे, और ये स्थिति 14 मार्च तक रहेगी, तो उस समय सूर्य की दृष्टि शनि की दृष्टि का प्रभाव समाप्त करते हुए अपनी दृष्टि प्रबल कर देगी और आपका भाग्योदय कराएगी। आपको भाग्य का साथ मिलेगा। एकाएक चमत्कारिक रूप से सूर्य की यह दृष्टि, केवल करना क्या है, नित्य सूर्य को 1 लोटा जल देते रहना। आपके भाग्य के स्वामी हैं चंद्र कुंडली में, और भाग्य का जब साथ मिलता है तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उनमें सफलता तभी मिलती है जब भाग्य साथ हो। और भाग्य के स्वामी सूर्य हैं, तो भाग्य का साथ पाने के लिए नित्य सूर्य देव को 1 लोटा जल अर्पित करते रहें। हाथ जोड़ करके अपनी सूर्य देव से अर्जी लगाते रहें। प्रत्यक्ष देवता हैं। आपका भाग्योदय 12 फरवरी की रात्रि से और 14 मार्च तक निश्चित होगा। निश्चित आपको भाग्य का साथ मिलेगा। शुक्र आपके अनुकूल आ चुके हैं, 4थे घर में हैं। सारे सुख साधन आपको प्रदान करेंगे। अगर आप कोई गाड़ी बंगला कुछ भी लेना चाहते हैं, कोई घर में सुख साधन लाना चाहते हैं, घर का नवीनीकरण कराना चाहते हैं या घर का डेकोरेशन कराना चाहते हैं, तो सभी कार्यों में आपको सफलता दिलाएंगे। आपके भूमि भवन वाहन की अभिलाषा ऐसे शुक्र पूरी करेंगे। सारे सुख साधन प्रदान करेंगे। हाँ, मंगल अवश्य जो है वक्री अवस्था में आपके दाम्पत्य जीवन में बैठे हैं। मंगल की स्थिति पहले भी अच्छी नहीं थी, अभी भी मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। मंगल 7वें घर में बैठे हैं वक्री अवस्था में, और 24 फरवरी तक वक्री रहेंगे मंगल। 7वें घर के मंगल लाइफ पार्टनर से वाद विवाद कराते हैं, मतभेद कराते हैं, अलगाव जैसी स्थितियां भी ले आते हैं, या लाइफ पार्टनर के हेल्थ को प्रभावित करते हैं, या बिजनेस पार्टनर के साथ भी मतभेद की स्थितियां लाते हैं। तो 24 फरवरी तक मंगल को लेकर के विशेष रूप से सावधान रहें, क्योंकि ये मंगल क्रोध में भी वृद्धि करा देते हैं, आवेश में भी वृद्धि करा देते हैं। तो अपने क्रोध पे नियंत्रण बना के रखें, अपनी वाणी पे नियंत्रण बना के रखें। वैसे धनु राशि के स्वामी गुरु होते हैं, थोड़ा तेज राशि होती है, अपने मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने वाली, अपने आत्म मान सम्मान को महत्व देने वाली राशि होती है। लेकिन धनु राशि वाले गुणग्राही प्रवृत्ति के होते हैं, सामने वाले की अच्छाइयों को ग्रहण कर लेते हैं, बुराइयों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, और अध्ययन प्रिय होते हैं। कुछ ना कुछ पढ़ना ही चाहते हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान सीखना ही चाहते हैं। बुद्धिमान राशि होती है, तर्कवादी राशि होती है। तर्क वितर्क में जो बात कसौटी पे खरी उतरती है उसी को स्वीकार करके आगे बढ़ने वाली राशि होती है। लेकिन धनु राशि वालों, अभी जैसा समय चल रहा है उसको देखते हुए मंगल की तो आप आराधना करते रहिए अभी 2-4-6 महीने, लेकिन बाकी जो है, जो समय चल रहा है उसको देखते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपने लक्ष्य पे निशाना साधिए, सफलता मिलेगी।
अपने लक्ष्य पे निशाना साधिए। देखिए, आपकी राशि का प्रतीक चिन्ह होता है धनुष, और धनुष का कार्य क्या है कि जब उसमें तीर रखा जाता है तो तीर जो है लक्ष्य को भेदता है। आपको केवल अपने धनुष पे तीर रख करके लक्ष्य को भेदने की जरूरत है। सफलता मिल करके रहेगी। हर मंगल हनुमान मंदिर जाते रहें, प्रसाद चढ़ाते रहें, मत्था टेकते रहें और अपने अच्छे स्वास्थ्य की व सुखी दाम्पत्य जीवन की अर्जी लगाते रहें। धनु राशि वालों, आपके राशि के स्वामी गुरु वो भी अभी अनुकूल स्थिति में नहीं है, और गुरु राशि के ही स्वामी नहीं है, गुरु सुखों के भी स्वामी हैं, और वो छठे घर में बैठे हैं। गुरु छठे घर में गोचर में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं, पेट की समस्या से परेशान करते हैं। कहीं न कहीं आप अपने मान सम्मान में कमी की अनुभूति करते हैं, और कहीं न कहीं आप अपने कामों में अवरोधों का सामना भी कर रहे हैं। तो ये स्थिति गुरु की अच्छी नहीं है। हाँ, गुरु की अनुकूलता आपको मिलेगी जब गुरु राशि परिवर्तन करके आपकी राशि से 7वें हो जाएंगे, और वो स्थिति बनेगी 14 मई से। फिर वर्ष पर्यंत आपके दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता रहेगी, आपके स्वास्थ्य में भी बढ़िया सुधार रहेगा, आपके आय व लाभ में भी वृद्धि होगी। तो गुरु हर प्रकार से अनुकूलता प्रदान करेंगे आपके राशि 14 मई से। अब 14 मई तक गुरु की अनुकूलता पाने के लिए, अपने राशि की शुभता पाने के लिए हर गुरुवार केले में जल चढ़ाते रहें, देसी घी का दीपक जलाते रहें, अपने मस्तक पे केसर का टीका लगाते रहें, गौ माता को आटे की लोई में चने की दाल गुड़ रख करके हर गुरुवार को खिलाते रहें। निश्चित ही राहत की प्राप्ति होगी। देखिए धनु राशि वालों, सबसे बड़ी चीज है शनि, गुरु, राहु। राहु अभी चौथे हैं, चौथे घर में बैठ करके मन को अशांत कर रहे थे, और अगर आप कोई वाहन लेना चाह रहे थे तो बहुत महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा आपके अंदर भर रहे थे, ऊंची सोच बहुत ज़्यादा ला रहे थे, लेकिन पूरी नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब वहाँ पे राहु के साथ शुक्र पहुँच गए हैं, तो जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं वो निश्चित जो है शुक्र की कृपा से 31 मई तक अवश्य पूरी होंगी। देखिए, शनि जब 29 मार्च को ढैया का प्रारंभ करेंगे, आपकी राशि से चौथे हो जाएंगे, तो कामों में रुकावटें आएंगी। आपको दिखाई देगा कि बने बनाए काम में एकाएक रुकावट आ गई है, या नौकरी में भी सहकर्मियों से मतभेद की स्थितियां आएंगी, या नौकरी में उच्च अधिकारियों से परिश्रम करने पर भी सांत्वना के 2 शब्द नहीं मिलेंगे। मानसिक रूप से ढैया या एकाएक आकस्मिक व्यय आते हैं तो प्रभावित तो करती है, लेकिन 18 मई से राहु अनुकूल हो जाएंगे। राहु चौथे घर से हटके तीसरे हो जाएंगे, और कुंभ राशि में बैठकर तीसरे राहु आने वाले 1.5 साल तक एकाएक आपको फर्श से अर्श पे पहुंचाने का कार्य करेंगे। गुरु की कृपा, आपके राशि, आपके चंद्र लग्नेश, आपके जन्म राशि गुरु, तो आपके राशि के स्वामी और सुखों के स्वामी गुरु भी 14 मई से अनुकूल हो जाएंगे। तो गुरु की अनुकूलता 14 मई से, शनि की अनुकूलता अभी 29 मार्च तक, और राहु की अनुकूलता 18 मई से, और शुक्र का ये मालव्य योग अगर हमारे किसी धनु राशि के दर्शक की कुंडली में शुक्र चौथे घर में उच्च के होंगे, चाहे लग्न कुंडली में हो चाहे नवमांश कुंडली में हो, तो निश्चित ही ये जो समय बन रहा है 28 जनवरी से 31 मई,
हर प्रकार के सुख साधनों में और लाभ में अपार वृद्धि कराने वाला होगा। अगर आपकी लग्न कुंडली नवमांस कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं भी होगी, तब भी ये चौथे घर में उच्च राशि मीन में शुक्र का गोचर और बनने वाला मालव्य योग कहीं न कहीं आपके सुख साधनों में वृद्धि अवश्य कराएगा। प्रिय दर्शकों, फिर भी धनु राशि वालों से मैं इतना कहूँगा कि आपकी राशि बड़ी दृढ़ निश्चयी राशि होती है। जो निश्चय कर लेती है तो फिर वो लक्ष्य प्राप्त करके ही शांति से बैठती है। तभी इस राशि को कहा गया है लक्ष्य पटु, कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करना और उस लक्ष्य को पाना, ये अगर सीखना है तो आपकी राशि से सीखा जा सकता है। आप अपनी बुद्धि के बल पर ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचने में सफल होते हैं और इस समय स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। इस समय स्थितियां बहुत अनुकूल हैं। देखिए, आपके जो कैरियर के स्वामी हैं चंद्र कुंडली में बुध, आपके कैरियर के स्वामी हैं, डोमेस्टिक लाइफ के स्वामी हैं, तो ये भी बुध जो है 11 फरवरी तक दूसरे बुध मकर में अच्छे परिणाम देंगे। आपके लिए 11 फरवरी तक बुध के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो समय आपके अभी अनुकूल है, उसका फायदा उठा लीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए और उस लक्ष्य पे निशाना लगाइए, प्रयास करिए, सफलता निश्चित मिलकर के रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।